आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर एकदा ही मंदिर मालिनी सहर एकाम्र क्षेत्र थिला ख्याति आउ व्याप्ति। एहार सुनाम को आहुरी रुद्धिमंत करिछि देशर प्रथम स्मार्ट सिटीर मान्यता तथा अनेक जातीय तथा अंतर्जातीय कार्यक्रम। अत्यंत अनुकूल परिवेश एवं भौगोलिक अवस्थिति थिबा एही सहर आयोजित हो जाइछि मेटाबॉलिक होराइजन 2025 बीएन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा योजना करा जाइथिला एही सम्मेलनी एवं एहार उद्घाटनी समारोह थिला जुलाई 12 तारिख। मुख्य पृष्ठपोषक भाव में जोग देइथिले भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति श्रीजुक्त मनमोहन सामल महोदय एवं सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय। बीएन रिसर्च फाउंडेशन पक्षरु डाक्टर स्वरूपा देवीप्रदा श्रीजुक्त मनमोहन सामल को पुष्पगुच्छ और उत्तरीय प्रदान पूर्वक करथिले स्वागत और सम्मेलन साइंटिफिक सेक्रेटरी डाक्टर स्वयंसिद्ध मंगराज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग को करथिले स्वागत। परे परे प्रदीप प्रज्वलन करी वरेण्य अतिथि माने सम्मेलन में सफलता कामना करथिले एवं स्वागत संभाषण रखिथिले। सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष तथा बीएन रिसर्च फाउंडेशन सभापति प्रोफेसर डाक्टर अभय कुमार साहू बीएन रिसर्च फाउंडेशन पक्षरु निया जाइथिबा ही अनन्य पदक्षेप संपर्क में सूचना प्रदान करथिले डाक्टर स्वरूपा देवी प्रदा। मंचासीन अतिथि मानक करकमल स्मरणिक अभ्युदय करा जाइथिला उन्मोचन और लोकार्पण। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्री महोदय सरकार द्वारा प्रस्तुत खसड़ा संपर्क में देइथिले सूचना एवं जरूरी कार्यसूची पर जोग दे पारि नथिबारु मुख्य अतिथि मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी शुभेच्छा वार्ता करथिले व्यक्त। पूज्य पूजा परंपरा अनुसार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पाई अनुष्ठान पक्षर सम्मानित होइथिले वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ डाक्टर रवि नारायण कर, डाक्टर विजय कुमार मिश्र, डाक्टर कार्तिक चंद्र राउत, डाक्टर चौधरी सत्यव्रत नंद एवं प्रख्यात अंतस्रावी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर प्रशांत कुमार मिश्र। अनुष्ठान मुख्य पृष्ठपोषक श्रीजुक्त मनमोहन सामल ओडिशा रे कार्यरत चिकित्सक एवं डाक्तरी शिक्षा को करथिले भूयसी प्रशंसा। तत्सहित सम्मेलन आयोजक संघ को जणाइथिले साधुवाद। राज्य बीजेपी सभापति श्रीजुक्त मनमोहन सामल महोदय एवं राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय सदैव उपस्थिति पाई अनुष्ठान पक्षर प्रदान करा जायतिला श्रद्धा और सम्मान। परिशेष धन्यवाद अर्पण करथिले सम्मेलन सांगठनिक संपादक डाक्टर रितेश अग्रवाल और संपूर्ण उद्घाटनी सभा को परिचालना करथिले डॉक्टर सत्यजित त्रिपाठी। आम जदि 20-30 वर्ष 40 वर्ष तलर भारत वर्ष को जीवा सेतबे लोक हईजा होता आमाशय होता लोक मैंने हाएस्ट नंबर ऑफ डेथ होता सब कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज माने कौन एमती हईजा है आमाशय है मलेरिया है ट्यूबरकुलोसिस होता। वर्तमान जमती जमती इंडिया प्रोग्रेस करुच्ची सेमती सेमती आउ कम्युनिकेबल डिजीज सिग्निफिकेंस कमीगला। एबे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सिग्निफिकेंस बढ़ीगला। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहले आम क्या कौचु डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्टेरोल है, ओबेसिटी है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ये सब जिन आजिकल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आम जो देखा इंडिया रे वर्तमान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इज ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक होराइजन है कौन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन दिस कॉन्फ्रेंस अबाउट डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर। वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग। द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इज दैट will empower all our physicians that they should know what is the significance of non-communicable disease and how they can give the best of the treatment to our people. And another most important thing is when we are telling a health is not a disease-free health or disease-free soul. Health is it's a combination of disease-free body, simultaneously a good physical health, good mental health, good social health, good psychological health. So everything should be normal in this a holistic approach to normal health. So in this, not only we have discussed about the metabolic part, we have discussed about the yoga, significance of yoga, significance of doing a change in the lifestyle, what are the diet which can help us. We have discussed that, and simultaneously we have a lot of
programs about how someone can reduce body weight with physical activities and also with some medication. So metabolic horizon is a concept where we have discussed all the metabolic part of the body and hope in near future that will be one of the important concept that whole India will adhere, because you will see our honorable Prime Minister has discussed about that health, that in last Mann Ki Baat mein he has discussed you reduced your oil intake by 10%. Why you have discussed? Because we know if you are reducing the oil intake by 10%, probably we are increasing our productive years and we can increase our total number of lifespan by another 5 to 7 years. କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଥର। मेटाबॉलिज्म जोटा आम खाद्य खाइबार जो एनर्जी है पर्यंत आम एटा कौच मेटाबॉलिज्म हराइजन माने हला दिग्बलय, कारण आजिका दिन में जदि आम देखा ये जो लाइफस्टाइल डिजीज जोटा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बा चर्बी प्रॉब्लम है, ये सब जिनस गुड़ाक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर रे जाउची, ओबेसिटी है, मेदबहुलता है, ये सब गुड़ा जिनस जाउची मेटाबॉलिक डिजॉर्डर रे। ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर बा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भितर सबुठु इम्पोर्टेंट है यही सब डिजीज जो आम आमर ये सम्मेलन ना मेटाबॉलिक हराइजन बोली रखीचु। आमर चेष्टा रहा जे ये जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर गुड़ा रहा जोटा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भितर सबुठु कॉमन, जोटा कि बहुत लोक ए आक्रांत हो बहुत गुड़े प्रॉब्लम रे रोचंती। आमे ताहार को दिगटा को आमे बेसी देखा जदि आमे कहूचु एथिरे सिंपल कथा है जे आमे केवल जे गोटे एस्पेक्ट आमे गोटे जो मेटाबॉलिक कंट्रोल एस्पेक्ट को आमे देखिनु, आमे देखिलु जे केवल जे औषध देई गोटे जिनस कमे देबा नु आम गोटे होलिस्टिक हेल्थ बा सामग्रिक स्वास्थ्य उपर आमे बेसी हमकु सचेतन हवा दरकार। जुलाई मास 11, 12 एवं 13 तीन दिन व्यापी योजना करा जायथिला गवेषणात्मक संदर्भ एवं निमंत्रित होइथिले जातीय तथा अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न विशेष विशेषज्ञ। आमे बीएन रिसर्च फाउंडेशन तरफ एथरक प्रथम थरक पई मेटाबॉलिक हराइजन 2025 बेलकी गोटे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कलु। ए कॉन्फ्रेंस रो मुख्य उद्देश्य थिला आजिकाली का समय रे जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स दुनिया प्रकार होउची मनीष को जमती कि डायबिटीज, मेदबहुलता, पीसीओडी आ जोड़ार सॉल्यूशन हमको निहाती दरकार से जिनस को एड्रेस करिया पई आमे कॉन्फ्रेंस कलु। ए कॉन्फ्रेंस आमर अटेंड कले देशर बहुत गुड़े नामी दामी एक्सपर्ट्स, ओडिशा बाहर एक्सपर्ट्स आसथिले, निजर ओपिनियन देले, बहुत गुड़े जिनस शिक्षा को मिलला, बहुत गुड़े डेलीगेट्स अटेंड कले, तांकर इंटरैक्टिव सेशन रे से माने बहुत जिनस भी जानिया को पाइले। आमर चेष्टा थिला जिते प्रकार भी डाउट्स जहार भी हो सब क्लियर हो आउ सब वर्ष भी चेष्टा रहिबो कि ए प्रकार कॉन्फ्रेंस सबले हो थाओ। अनेक सोपानभुक्त करा जायथिला सम्मेलनी एवं विशेष विषय को नहीं करा जायथिला आलोचना। जुलाई 12 तारिख पूर्वाह्न प्रथम सोपान आलोचना करा जायथिला 5टी गवेषणात्मक संदर्भ। There are different types of fasting which is observed in India, and we need to help people from various communities who want to fast, keep fasting, religious fasting, and yet manage their diabetes effectively so that they do not go into hypoglycemia or blood sugars do not go very high. I was discussing about rhythm of the plate, managing diabetes during the fasting and feasting. So we know in India there are a lot of different religions which is followed in India, Hinduism being the most prominent religion, followed by Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity, Judaism. So there are different religions, and people from different religions do keep fasting in their religious beliefs, and that's a way of connecting to God. What is said, fasting does not mean just not eating. It is a way of connecting to God, to use all your senses and energy to devote to one thinking only, and that is what fasting means. And to enable that people from different communities are able to fast, we need to guide them. Pre-fasting, we have to sit with them and then discuss what type of diabetes they have and what medications they are on, and we have to adjust the doses accordingly so that they can keep the fasting.
तो मेरा जो टॉक था वो बेसिकली था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अब्यूज़ के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टेरॉइड्स जैसे आप सब जानते होंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बहुत कंडीशंस में, एज़मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारे कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। बट काफ़ी समय देखा गया है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये ओवर द काउंटर यूज़ किया जाता है, जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लंबा समय के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर ये स्टेरॉइड्स चल रहे हैं शरीर में तो कुछ कुछ और चीज़ें हमें देखना होता है जो कि नहीं देखा जाता है, जैसे कि हमारे हड्डी में असर आ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी कभी हमारा अपना बॉडी का जो हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है और एक सीरियस कंडीशन जिसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी कहते हैं वो भी हो सकता है। तो अगर स्टेरॉइड्स चलते हैं तो रेगुलर बेसिस पे हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या फॉलोअप करना चाहिए, कितना दिन चलना चाहिए, कैसे दवाइयों को धीरे धीरे टेपर डाउन करना चाहिए, यही बेसिकली था मेरा टॉपिक। द्वितीय सोपानटी थिला जेंडर हार्मोन्स एंड होलिस्टिक हेल्थ। प्रथम गवेषणात्मक संदर्भ आलोचना करथिले प्रोफेसर डाक्टर जयश्री स्वई एवं द्वितीयटी प्रोफेसर डाक्टर पी रवि कुमार। ए सम्मेलन रे गोटा इम्पोर्टेंट डिस्कशन थिला जे पुरुष मानकर बयस जमिति बढ़े सेमिति हार्मोन बॉडी रे कमी जाए। सेतिर अत्यंत इम्पोर्टेंट हार्मोन होची पुरुष जनकर हार्मोन होची टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बयस जमिति बढ़े सेमिति से हार्मोनटा कमी जाए। सो यही विषय रे बहुत चर्चा है एवं ये जना पड़ा जे बहुत किसी रोग ये बयस 40 वर्ष रु 60 वर्ष वयस्क मानकर पुरुष मानक मध्य टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन से कमी जाए। तार कौन दुष्प्रभाव होची एवं ताकू कौन आम चिकित्सा कले ठीक हो पारे। एमानकर देखा जाइछि जो मानकर मेदबहुलता, जो मानकर डायबिटीज मेलाइटस एवं जो मानकर अन्यान्य बीमारी रहे एमानकर बेसी ये जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कमी जाए। ये हार्मोन टाको केमिति आमे ठीक लेवल को आनी परिबा एतरे गोटे मुख्य इम्पोर्टेंट डिस्कशन थिला जे जो मानकर मेदबहुलता रहउची से मानकर केमिति मेदबहुलता कमिले से हार्मोनटा बढ़ुची एवं जो मानकर आउ किछि बीमारी नाही एवं मानकर से मानकर सबु ठीक है पर भी जो मानकर हार्मोन कमुची से मानकु टेस्टोस्टेरोन नामक ये जो हार्मोनटा इंजेक्शन रे भी दिया जाउची एवं आर केमिति को प्रकार दिया होची तार कौन भल परिणाम एवं तार कौन जानिबा दरकार से भी सुदीर्घ डिस्कशन होइतिला। एंडोक्राइन हार्मोन इन प्रेगनेंसी एंड बियॉन्ड सोपान रे थिला तीनोटी गुरुत्वपूर्ण गवेषणात्मक संदर्भ। So gestational diabetes is basically a condition which impacts everyone in 6 women during the antenatal period where they have mild hyperglycemia. This hyperglycemia could be detrimental in the postpartum period and there is a high chances of conversion to type 2 diabetes in the next 2 to 5 years postpartum period. So what we have seen is that 20% of the women develop type 2 diabetes within 5 years postpartum, and another 50% of the women develop pre-diabetes in the postpartum. So if these women have another pregnancy, so there is high chances of having undiagnosed diabetes or early gestational diabetes in the recurrent pregnancies. It is not only diabetes which impacts during the postpartum period, it is overweight obesity which also influences 60% of the women. So 6 out of 10 women are already overweight obesity at 3 to 5 years postpartum period. The another 10% of the women can develop hypertension, 40% can develop dyslipidemia, and 50 to 60% can develop MEFID. So it is important to keep these women under postpartum follow-up and do early postpartum screening at 6 to 12 weeks and then annually depending upon the risk factor profile. So this lifelong screening should continue for such high-risk women so that we can recognize the metabolic conditions at the earliest and try to mitigate its impact on the long-term cardiovascular complications. Milk consumption is safe and essential, myth और reality. और मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि दूध हमें नहीं लेना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। अगर बहुत ही कम मात्रा में दूध ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हम दूध ले रहे हैं तो दूध से बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। और जैसे हम ये मानते हैं कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है, फ्रैक्चर्स कम होते हैं, पर साइंटिफिक एविडेंस ऐसी नहीं है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में दूध ज़्यादा लिया जाता है, जैसे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर हिप फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं और साथ के साथ कैंसर भी ज़्यादा होते हैं। ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर,
ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर दूध बहुत या दूध के प्रोडक्ट्स बहुत अधिक कंज्यूम किए जाते हैं। और ये देखा गया है कि कैल्शियम के लिए दूध रेकमेंड किया जाता है कि दूध में ज़्यादा कैल्शियम है, पर एक्चुअली हमें इतने कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमें अगर 250-300 मिलीग्राम कैल्शियम भी प्रतिदिन मिल जाए, जो कि हमें बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से मिल सकता है, और कम मात्रा में दूध 200-300 ml दूध से भी मिल सकता है, तो फिर हमें इतने कैल्शियम की भी आवश्यकता नहीं है। सार्कोपोनिया मसल मेटाबॉलिज्म कनेक्शन संपर्क में तथ्य प्रदान करते प्रोफेसर डाक्टर संबित दास एवं ओबेसिटी सिम्पोसियम रे डाक्टर अरुंधति दास गुप्ता एवं प्रोफेसर डाक्टर संबित दास डायबेटिस केयर एंड बियॉन्ड पर्यायर थिला दुईटी गवेषणात्मक संदर्भ। प्रथमटी प्रदान करथिले प्रोफेसर डाक्टर अभय कुमार साहू एवं द्वितीयटी प्रोफेसर डाक्टर जयंत कुमार पंडा। आमर मेटाबॉलिक हराइजन जहाँ कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मेद वृद्धि व ओजन वृद्धि एसबू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रो डिस्कशन उपरे 2 दिन कॉन्फ्रेंस हो जाइछि। आ मोर एथिरे विषय वस्तु थिला इंसुलिन विषय रे, जोटा कि नुआ इंसुलिन और तार व्यवहार और ताको केमिति आमे रोगी मानकर रोग कंट्रोल करिवारे सठिक व्यवहार करि परिबा ता विषय रे आमे आलोचना करथिलु। आउ यहाँ प्रोफेसर अभय साहू जे कि हमर एंडोक्राइन और डायबिटीज रो प्रोफेसर, तांकर इनिशिएटिव रे ओडिशार गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष मेटाबॉलिक हराइजन हम और देश सारा लोक आसी एथिरे भाग नेबे। और जहाँ वर्तमान मेटाबॉलिक सुनामी हबाकू जाउची, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च ओजन ए सब विषय जो इश्यूज आसवाकू जाउची ताकू नहीं कि आमे हमर प्रत्येक डॉक्टर नॉलेज को आउ एवेलेबल थिबा ट्रीटमेंट को अपडेट करि परिबा, जो थे कि लाभ रोगीटीए पाइबो आउ से सुस्थ हो परिबो। मेदवृद्धि ठारू आरंभ कर शरीर में घटुवा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया संपर्क में रखा जाइथिला आलोचना एवं जोग देइथिले स्थानीय एवं राज्य बाहर वक्ता। I had the opportunity कि I could speak about obesity in children। आजिकली पिलामानकर ओजन बढ़ी चली होचंदी नेक्स्ट 10 वर्ष रे एडल्ट एबे तो डबल हो गलानी ओबेसिटी, किंतु पिलामानकर मोटापाटा 4 टाइम्स हो गलानी। ऑलमोस्ट 83 मिलियन पिला ओबीस हो जिवे बाय द इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, 50 मिलियन एक्स्ट्रा। सो से आमको आम सबू जाचु कि मोटापा को कम करने 3-4 जिनस दरकार। गोटे हूँ खाइबा कम कर, गोटे हूँ एक्सरसाइज बेसी कर, आउ टिके स्क्रीन टाइम कम देखिबो। किंतु ए सबू गुड़ा एते इजी कि स्पेशली पिलामानकर ए सब एते इजी कि आजिकली स्पेशली कोविड पैंडेमिक पर आम एते देखुचु कि पिलामानकर ओजन बढ़ी चली, समस्त स्क्रीन टाइम बढ़ी गलानी, स्कूल आवर्स बढ़ी गलानी। जोठी देखिए गोटे लंबा लेयर ऑफ चिप्स झुलुथिबो, चॉकलेट्स झुलुथिबो, आइसक्रीम थिबो, सेटा सबू खाइबा कम करबा एते संभव कि सेतिपाइका आज मोर फोकस ए टॉक रे मेनली थिला अबाउट बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। आम सबू या चाहूँ कि आम सब छुआ मैंने हेल्दी रुहतु, तांकर ओजन कमु, किंतु सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ गोटे पॉलिसी लेवल रे गवर्नमेंट के पॉलिसीज कर अबाउट अनहेल्दी स्नैकिंग, फैमिली सेंटर्ड इंटरवेंशन हम कि पूरा फैमिली भाव कि इट इज़ नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट ओनली, कि पूरा फैमिली हैज़ टू बी हेल्दी। मैं लिपिड प्रोफाइल और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमा के बारे में बात किया है। जो ट्राइग्लिसराइड्स करके एक लिपिड प्रोफाइल में हमेशा देखने को मिलता है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, वो डायबिटीज़ के कारण होता है, मोटापा के कारण होता है, थायराइड बीमारियों के कारण होता है, और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, उनके वजह से होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स 500 से ऊपर है तो पैंक्रियाटाइटिस करके एक रिस्क रहता है, उसके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे दवाइयाँ हैं, और नॉर्मली जो लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन्स यूज़ करते हैं। अगर स्टैटिन्स के साथ हम लोग ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए बाकी फाइब्रेट्स, आइकोसापेंट या दूसरा दवाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, वजन कम करेंगे और दारू वगैरह नहीं पिएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा, तो आपका पैंक्रियास से रिस्क कम हो जाएगा। आज मु मोर जो तर्क प्रस्तुत कली से रही मेदबहुलतार कारण कौन सब रही, मेदबहुलता जनित जो सब जटिलता देखा विशेषकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, चर्बी जनित समस्या, हृदघात समस्या, बर्तमान कहुच्छे अधिक मात्रा लिभर रे चर्बी जमी जाते जहाँ आम मैसेल्डी बोली कही था। तेणु ए कौन सब रिकमेंडेशन रही, एमे कौ क्षेत्र में लोक मानू चिकित्सा जोगेबा, कौन सब मेडिकल चिकित्सा अच्छी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ता छड़ा बेरेट्रिक सर्जरी रही, ए विषय आलोचना कले। ता छड़ा
जदि आम मेदबहुलता को प्राथमिक अवस्था ही आम चिकित्सा करें मेदबहुलता जनित अन्य कॉम्प्लिकेशन जमी समयपूर्वक आम रोकीपर से बहुत गुड़ा आलोचना कराई जो थे कि जो वर्तमान नुआ मेडिसिनटा रही जो टर्जेपेटाइड से जो मेदबहुलता लोक क्षेत्र में मधुमेह लोक क्षेत्र में ताछड़ा जो मानकर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रही यार उपादेयता विषय आलोचना करागला। राज्य में प्रथम कर आयोजित ही मेटाबॉलिज्म हॉराइजन 2025 थिला अनन्य एवं स्वतंत्र कहीं ना एथिरे जोग देइथिले जातीय सुख्याति संपन्न विशेष विशेषज्ञ। मेटाबॉलिक हॉराइजन में भुवनेश्वर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो बहुत अंडर रिकग्नाइज्ड है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं या केवल फैटी लिवर बोलते हैं या हम मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड स्टेटोटिक हेपेटाइटिस कहते हैं, हम मैश बोलते हैं या MSLD। ये एक ऐसी बीमारी है जो हम काफ़ी हद तक इसको बहुत कम रिकग्नाइज कर रहे हैं। कुछ हद तक ये बीमारी के कारण लोगों को डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ हुए भी ओबेस पर्सनों को लीवर डिजीज़ हो जाती है और काफ़ी बार जब उनको डिटेक्ट होती है तब तक एडवांस लीवर सिरोसिस या लीवर ट्रांसप्लांट की हालत हो जाती है। कुछ पेशेंटों को तो लीवर कैंसर्स भी होता है। तो इसको रोकने के लिए वजन घटाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और इस टाइप की दवाई लेना जो हमारे को वजन घटाने में बहुत फ़ायदा करती है। रिसेंटली कुछ दवाइयाँ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे इंडिया के अंदर सारोग्लिटाजार है, पूरे दुनिया के अंदर रेस्मिट्रॉम है जो भी अवेलेबल है, SGLT2 इनिबिटर है, GLP-1 एनालॉग है और एक्टिव लाइफस्टाइल और वेट रिडक्शन है, जिसके कारण हम पेशेंट का वेट लॉस कर सकते हैं और वेट लॉस के कारण जो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ को कम करने के बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। इस बार जो हमारी बात थी वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर के थी। हम सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत खतरनाक तत्व होता है जो हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाता है तो हमें हार्ट और उससे संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। धमनियों के अंदर रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से वो धमनियां कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल का संबंध है तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। भारत के लोगों के अंदर आमतौर से LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, पर इसकी जो वैरायटी है वो बाकी देश के लोगों के मुकाबले में थोड़ी अलग है, जिसके वजह से ये धमनियों में रुकावट लाने में ज़्यादा एक्टिव रहता है। स्मॉल डेंसिटी LDL कोलेस्ट्रॉल भारतीय लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम ओवरऑल प्रेवलेंस देखें तो LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे देश के लोग केवल 21% लोगों में ही ज़्यादा मिलता है। बाकी अधिकांश लोगों के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी है। तो बुरे कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी, अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी की वजह से हमारे देश में हृदय की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, बल्कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की अधिकता ना होने के कारण बल्कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की एक डिफरेंट वैरायटी जो कि हम शॉर्ट डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो अधिक होने की वजह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। न्यूअर हॉराइजन्स इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस नाम रखा जाइथिला एक गुरुत्वपूर्ण सेशन एवं द्वितीय वर्ग मधुमेहर चिकित्सा समेत हृदघातर आशंका को नियंत्रण दिगरे करा जाइथिला चर्चा। हमर टाइप 2 डायबिटीजटा बहुत कॉमन सोसाइटी रे 10 रु 30% लोकंकर टाइप 2 डायबिटीज रहउची आ टाइप 2 डायबिटीज गोटे डिजीज सेतिरे सबू पेशेंट को गोटे मेडिसिन दे हेबनी। आमर 10 रु 12 प्रकार डायबिटीज मेडिकेशन रहउची। तो जदि कौन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट आसिले ट्रीटमेंट पाई प्रथमे आम देखिबार अच्छी कि से पेशेंट रो आउ कौन कौन प्रॉब्लम अच्छी। तो डायबिटीज छड़ा अलग प्रॉब्लम देखिकी पेशेंट रो रिस्क फैक्टर सब कौन अच्छी से सब जिनस को आखि आगे रखिकी आमर जो मार्केट 10 रु 12 प्रकार मेडिसिन अच्छी ता भितर गोटे डिसाइड करवा। तो आमर माने इम्पोर्टेंट मेसेज होची कि सबू पेशेंट को समान मेडिसिन काम करिवो नाही। तेणु कौ पेशेंट को कौ मेडिसिनटा काम करिवो सेटा पेशेंट को डिटेल्स इवालुएशन करा पर जना पड़े। मोर बड़ सुजोगर कथा मते इते बढ़िया कॉन्फ्रेंस रे मेटाबॉलिक हॉराइजन रे आई वाज इनवाइटेड एज ए फैकल्टी मते एठी अपॉर्चुनिटी मिलला
कथबार्ता करिया फैकल्टी के इंटराक्ट करिया आम फील्ड रे हार्ट फेलियर ले स्पेशली विथ डायबिटीज एंड हार्ट फेलियर आजिकल लास्ट फ्यू इयर्स एतेटा ग्रोथ होती एतेटा नुआ औषध आसी फैंटास्टिक टूल्स आसी सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटराक्ट तांको विषय जानिबा शिखिबा शिखेबा ये सब इंटरेक्शन इनफॉरमेशन एक्सचेंज कर इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी थैंक यू ऑल शेषर आयोजन करा जायथिला उद्यापनी समारोह एवं सम्मेलनी सफलतार अंशीदार समस्त व्यक्तिविशेष को अनुष्ठान पक्षर दि जाइथिला साधुवाद एवं आसंता वर्ष पई रखा जाइथिला सहयोगर प्रतीक्षा। आपण माने देखिथे मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस रे हम रोग विषय रे डिस्कस कर किंतु आज का दिन रे मोदी सरकार हो कि ओडिशा सरकार हो हमें माने बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच पर बेसी ध्यान दउचे जो कि हमर रोग गोटे कारण मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ये समस्त को नहीं कि हमें केमती गोटे सुस्थ समाज गढ़ी पारिबा ताकू नहीं कि विशेष भाव में लास्ट 3 दिन हला हमें डिस्कस करू मेटाबॉलिज्म कहवा को गले शरीर रो जो हमर सेल गुडा को अछि तांकर जो प्रोसेस ने से माने शुगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते तार क्षमता हमें केमिति नेचुरल वे रे बढ़ाई पारि जेमति योगा द्वारा हो मेडिटेशन द्वारा हो आम स्ट्रेस फ्री गोटे सोसाइटी गठन करि परिबा तापर जो माने तापर भी न होई परिबे आम मेडिसिन द्वारा ताको कंट्रोल करि परिबा ए सब को नै कि स्पिरिचुअल फिजिकल सोशल एवं एलोपैथी को नै कि जो हमर गोटे मेडिसिन ता तैयारी होछि होलिस्टिक अप्रोच गोटे रोग बारे हम होछि ताको हमें मेटाबॉलिक हॉरिजन बोली कहू एवं ताको हमें बियॉन्ड हेल्थ केमिति हम गोटे सुस्थ समाज एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोटा कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ओबेसिटी डायबिटीज ताको बिना मेडिसिन रे लाइफस्टाइल को चेंज करके हमें केमिति नहीं पारिबा ता विषय रे एही कॉन्फ्रेंस पूरा करे बेसी डिस्कशन हेछि जे कि ओडिसा रो एवं ओडिसा बाहर मोर देन 100 डॉक्टर पार्टिसिपेट करछन से माने तांकर अभिज्ञता रिसर्च पेपर को आम ओडिसा रो विभिन्न डॉक्टर मान सहित रखुचंती जहाँ फल कि से रिसर्च गुड़ाक आम लोकों सुविधा हेबो प्रिवेंशन को आम बेसी फोकस करबा लाइफस्टाइल ऊपर बेसी फोकस करबा एवं किछिटा नुआ मेडिसिन आ नुआ टेक्नोलॉजी हिसाब रे आम जदि रोग को अर्ली डिटेक्ट करि परिबा ताले डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा फल रे आम ताको बहुत दिन पई प्रिवेंशन करि परिबा एआई होछि मेटाबॉलिक हॉरिजन रो थीम एवं आम चेष्टा करू सब वर्ष या केमती आम आग को नहीं पारू लोक या द्वारा केमती आम उपयोग दे पारू स्वास्थ्य भल स्वास्थ्य गोटे दे पारू यही कॉन्फ्रेंस रो मोटो रही।